नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनसी न्यूज़। दुबई भेजे जाने के नाम पर 5 उड़ीसा राज्य से आए 5 व्यक्तियों के साथ 3,35,000 की ठग का मामला आया है सामने। जी हां, उड़ीसा राज्य से मुंबई और मुंबई से दुबई जाने को लेकर उड़ीसा से आए 5 मजदूरों के 3,35,000 रुपये की एजेंसी ने की है ठगी। ऐसा ही एक घटना आज मुंबई के अंधेरी से देखने को मिला, जिसमें एजेंसी के विजिटिंग कार्ड में गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड तो लिखा हुआ है, पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। और तो और 5 व्यक्तियों से बात करने पर पता चला कि उन्हें ऑफिस में मारा पीटा गया और वीडियो बनाकर जबरन इन 5 व्यक्तियों को दस्तावेजों पर अंगूठा ले लिया गया और पासपोर्ट भी छीन लिया गया। तो वहीं उनके मोबाइल को छीनकर उनके मोबाइल से सारा डाटा और वीडियोस दस्तावेजों को पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया। उड़ीसा राज्य से आए ये मजदूर लाचार विवश, न ही इन्हें इस मुंबई की पुलिस के स्टेशन का पता है, न ही किसी अस्पताल का। ऐसे में जब इन्हें इनकी जान पहचान वालों से मुलाकात हुई, तब इन्हें राजावाड़ी अस्पताल में ले जाया गया और इनका इलाज किया गया। जहां एक तरफ दुबई के प्रवास को लेकर उड़ीसा से मुंबई पहुंचे श्रमिकों के साथ हो रही धोखाधड़ी, तो वहीं एक तरफ उड़ीसा राज्य में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस का भव्य सम्मेलन, जिसमें करीब 7,000 देश विदेश से आने वाले लोगों का रहने खाने की सुविधा। तो वहीं करोड़ों की लागत से होने वाले इस खर्च में प्रवासी भारतीय दिवस उड़ीसा राज्य में हो रहे सम्मेलन और उड़ीसा के प्रवासी ही कामकाज के लिए अन्य देश के प्रवास के लिए परेशान। जहां 8 से 10 तारीख तक चलने वाली इस प्रवासी भारतीय दिवस में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सहित विदेश मंत्री जयशंकर, वित्त मंत्री सीतारमण, कचरा मंत्री शेखावत सहित कई मंत्रियों की उपस्थिति होगी। जहां एक तरफ उड़ीसा में हो रहे इस भव्य प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन का आयोजन और सप्ताह भर पहले ही उड़ीसा से मुंबई और मुंबई से दुबई को लेकर प्रवास को लेकर श्रमिकों के साथ हुआ यह घटना एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हालांकि 5 उड़ीसा राज्य के आए श्रमिकों के बारे में बताया ये भी जाता है कि इन्हें डुप्लीकेट टिकट देकर एयरपोर्ट भेजा गया और पासपोर्ट एजेंट ने अपने पास रख ली, जिसके कारण इन्हें बिना पासपोर्ट के खाली हाथ लौटना पड़ा एयरपोर्ट से। कभी कभी ठगी के मामले में ऐसा भी देखा गया है कि टिकट निकालकर मजदूर को भेजा जाता है और टिकट कैंसिल कर दिया जाता है। ऐसी ही फर्जियां कुछ एजेंसियां एग्रीमेंट बनवा लेते हैं, जो कि कंपनी में एक स्थायी पगार और रहने की सुविधा के साथ भेजते हैं, पर जब वो विदेश पहुंचते हैं तो उनके साथ हो जाता है छल और फिर शायद अपने ही वतन आने के लिए जो घर गिरवी रखी थी, शायद उसे बेचना पड़ जाता है। इसी कारणवश आज विदेश में महिलाओं को भेजने के लिए कड़ी कानून बनाई गई है। ऐसे फर्जी एजेंसी के शिकार से बचने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं ऐसे एजेंटों के लिए, जैसे एजेंट की शिक्षा ग्रेजुएशन हो और 50 लाख डिपॉजिट निवेश करना होता है, क्योंकि महिलाओं को ऐसे फर्जी एजेंसियों ने भी नहीं छोड़ा है, जिसके कारण आज महिलाएं विदेश जाने से वंचित हैं। तो वहीं फर्जी एजेंसियां मेडिकल के नाम पर लाखों की लूट करते हैं। ऐसे कई फर्जी एजेंट जो विजिट वीज़ा और एग्रीमेंट कई वर्षों का बनाकर भेजते हैं और जब वहां काम पर जाते हैं तो वह वहां की कानूनी प्रतिक्रियाओं के अनुसार फंस जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए विदेश मंत्रालय ने रिकवरेटिंग एजेंट की एक सूची इंटरनेट पर डाल रखी है, जो कि मान्यता प्राप्त है, पर इन सब चीज़ों का आज भी ग्रामीण लोगों को पता नहीं। इसीलिए फर्जी एजेंसियाँ बहुत तेज़ी से फल फूल रहे हैं और अपने सेटिंग के जरिए विजिट वीज़ा देकर एयरपोर्ट पर पुशिंग माध्यम से विदेश भेजते हैं, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स विदेश मंत्रालय विदेश भेजने वाले लोगों की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं फर्जी एजेंसियां। अन्य राज्य से आए हुए लोगों को लूटने वाली एजेंसी पर अब उड़ीसा समुदाय ने इस घटना को गंभीरता से ले लिया है और अब इस घटना की शिकायत प्रोटेक्ट ऑफ इमिग्रेशन BKC और प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, ऐसे फर्जी एजेंसियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने जा रहे हैं। ज्ञात हो, कुछ वर्ष पहले प्रोटेक्टर जनरल ऑफ इमिग्रेशन के ऊंचे पद पर कार्यरत रहते हुए जगतानंद पंडा ने अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। और हाल ही में एक घटना मुंबई के कुर्ला हमीदा बानो का भी देखा गया है, जिसमें एक हरा भरा परिवार से करीब 22 से 23 वर्षों के बाद अपने वतन लौटी, जिसमें हमीदा बानो ने भी साफ शब्दों में कहा है कि मुझे दुबई भेजने वाले थे, लेकिन मैं पाकिस्तान चली गई और 22-23 वर्षों के बाद अपने परिवार के साथ मिल रही हूँ। ऐसे कई फर्जी एजेंसियों का गोरख धंधा आज भी फल फूल रहा है। पर समय रहते ही उड़ीसा समुदाय और पुलिस विभाग के एडिशनल कमिश्नर परमजीत सिंह दहिया, अंधेरी के सीनियर इंस्पेक्टर रमेश बामे और PI अविनाश येवले के चलते आज इस फर्जी एजेंसी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और आए 5 व्यक्तियों को टिकट पासपोर्ट दिलाकर पुलिस विभाग के द्वारा ये सराहनीय काम किया गया। 5 व्यक्तियों के साथ हुई बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। एक बार फिर धोखाधड़ी का मामला जो आज आप देख सकते हैं, जैसे कि दुबई भेजे जाने पर
गरीबों के साथ हो रहे जो फ्रॉड को लेकर सारे के सारे जो मजदूर वर्ग हैं यहाँ पर खड़े हैं। कहीं एक बहुत ही बड़ा स्कैम इन लोगों के साथ हुआ है और जिस जालसाजी में आज ये लोग जो हमारे समझ यहाँ पेश हुए अपनी व्यथा को बताने के लिए, हम इनसे ही कुछ जानने का प्रयास करेंगे। अपना नाम बताइए। राकेश महाराणा। क्या हुआ आज आप लोगों के साथ में? पासपोर्ट लेके क्यों खड़े आप? हमको बुलाया था। हाँ, बुलाया था वो 24 तारीख को बुलाया था। वो पैसा की जाने की नहीं बोला था। पैसा हमारा दे दो, हमारा पासपोर्ट दे दो, हम चल। तो आप लोगों ने पैसा दिया था जाने के लिए? हाँ, जाने के लिए दिया था। क्या कहना चाहेंगे सर? आज देखा जा रहा है कि आज जो सारे जो मजदूर वर्ग हैं आज उड़ीसा से आए हुए हैं और 68,000 रुपया इन लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक अपने घर बेचने के बराबर की रकम इन लोगों ने आज इस एजेंसी में दे दिया है और इनका काम अभी भी हुआ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? तो ओवरसीज़ को जो लोग भेजते हैं वो अब मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज़ एंड इंडियन अफेयर्स से होता था। अभी ये विदेश मंत्रालय के पास ये ट्रांसफ़र किया गया है। इनका एक डिपार्टमेंट है यहाँ बांद्रा में, वो PIO बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन। लेकिन गरीब लेबर जो है इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और 68,000 रुपया लेना और उनको काम पे नहीं भेजना ये बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि ये लोग अपने घर द्वार बेचकर उड़ीसा से आए थे एक आशा लेके कि मैं विदेश जाऊंगा और विदेश जाने के बाद मैं अपने घर को चला सकूं। लेकिन आज एक अकस्मात बात ऐसा हुआ कि इनको बुलाया गया और इनको बुलाकर इनको ऑफिस में जबरन मारा गया, उनके हाथ से अंगूठा लिया गया, आप दिखा सकते हो अंगूठा, और उनको कुछ लोगों को पासपोर्ट दे दिया गया। लेकिन पासपोर्ट रखना भी इसमें एक नियम है कि किसी का पासपोर्ट आप रख नहीं सकते हो। और ये बच्चे ये जैसे बोल रहे थे कि एयरपोर्ट पे गया इनको एक टिकट भेजी गई और टिकट भेजने के बाद इनका पासपोर्ट उनके पास था। इन्होंने उनको वीडियो कॉल किया, सब किया, लेकिन वो उठाया नहीं और उन्होंने ये कहा कि तुम और बच्चे लाओ तो मैं और भेजूंगा। दरअसल ये एक फ्रॉड है और ये विदेश मंत्रालय में जो कंप्लेन करने जा रहे हैं इनको। ये लोग के साथ जब ऐसा इंसिडेंट हुआ तो ये लोग मेरे पास आए, ये सब चीज़ बताए, तो ये लोग को पुलिस स्टेशन कौन सा कहाँ पे जाने का कुछ पता नहीं है। तो मैंने भाई को सजेशन किया जाके मेरे क्या करता है देखो। आज फिर से इंसिडेंट सुना कि ये लोग को अंदर बुलाया था, कैमरा CCTV कैमरा बंद करके उन लोग को मार के पासपोर्ट रिटर्न किया। पासपोर्ट और लोग का कम से कम 4-5 दिन से अपने पास जबरन रखा था उसने कब्जा करके। तो एक बच्चे का पासपोर्ट फिर से दिया था, फिर से ले लिया, बोल रहा है कि और पैसा लेके आओ, पासपोर्ट लेके जाओ। 68,000 रुपये इन सभी बच्चों लोगों ने दिया है जो आज काम के लिए कहीं दुबई जाने की विचार में थे जी। पर 68,000 रुपये इन लोगों ने कैश दिया है। जी, कैश दिया है। और ये कैश क्या लगता है आपको, ये कैश ये कैश दिया है? मैं इनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, जो जिसने कैश रिसीव किया है, पेमेंट का कंफर्मेशन किया है, कॉल का रिकॉर्डिंग बच्चों के पास है, तो प्रूफ के कारण हम उसको दिखा सकते हैं कि कैश वो लोग ने रिसीव किया है। अब ऐसा नहीं लगता कि आपको इन सब को लेकर जो है एक बार पुलिस स्टेशन में जाकर उस जी फ्रॉड एजेंसी के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए? जरूर जाना चाहिए। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप वही है, हम पुलिस स्टेशन में जाके कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। हम लोग को मारपीट के बाद में वो रखने के बाद फिर अंगूठा ये किया, अंगूठा चाहिए लेने के बाद फिर बाद में हम लोग का मोबाइल का जितना सब था फॉरवर्ड कर दिया और रीसेट मार के बाद में पासपोर्ट ये दे के फिर बाद में मेरे से पासपोर्ट ले लिया। बोलता पैसा लेके आओ तो तुमको पासपोर्ट देगा, पूरा मेरा मोबाइल रीसेट मार दिया। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किया, जो मेरे कुछ साथीदारों से पूछा कि एजेंसी क्या है, तो मुझे पता चला कि वो फ्रॉड एजेंसी है और लोगों को बाहर विदेश भेजने के नाम पर सबसे पैसा इकट्ठा करता है और वहाँ पे जाने के बाद उनसे मारामारी करता है, उनसे और पैसा मांगता है, बोलता है कि आप और लोगों को लेकर आओ और उनका पासपोर्ट जबरन अपने पास रख लेता है। तो ऐसा जब मैं जांच पड़ताल किया आजू बाजू में तो मुझे इस तरह की जानकारियाँ मिली हैं। और बोलने पे जैसा कि आज भी उनको इन लोगों को रूम में बंद करके पूरे 5-6 बच्चों को बहुत बुरी तरीके से उसने मुक्का मारा हुआ है। कामराज महाराणा क्या मेन पावर पे हमारा पासपोर्ट वीज़ा लोग आए थे दुबई जाने के लिए 6 जन की। तो उसमें हम लोग को आज बुलाया था कि बात करने का, तो वो टिकट भी हमारा करवा दिया था 19 तारीख का। तो 19 तारीख को हम लोग एयरपोर्ट गए, उन लोग का पास ही पासपोर्ट वगैरह था, तो हम लोग जाके आए कुछ, लेकिन हुआ नहीं। आज बुलाया था बात करने के लिए, हम लोग को मार पीट करके हमारा पासपोर्ट दे दिया। जगन्नाथ महाराणा तो धमक दे रहा है ऐसा, तो मैं ऊपर लेवल पे है तो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। कोई कितना पैसा लिया आप लोगों से? सबका मतलब एक एक जन का 68 है। कितने लोग हैं आप? अभी 5 लोग हैं। अभी बोल रहा है 10,000 दो, बाद में भेज दूंगा, ऐसा बोल रहा है। कितने में बात हुई थी आप लोगों को भेजने की? 68 में। 68 में आप लोगों ने पूरा पैसा दे दिया? हाँ, पहले पूरा दे दिया। कैश दिया, चेक दिया? कैश दिया।
सूरज जी, मैं देखता हूँ कि ऐसे काफ़ी सारे जो मजदूर वर्ग हैं, कई लेबर जो है ये सभी उड़ीसा राज्य से आए हैं, ऐसे भी कई अन्य स्टेट लेवल से जो है लोग यहाँ पर आते हैं। इन बहुत से लोग जो है इस तरीके के स्कैम के शिकार हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कुछ लोग अपना खेती बाड़ी बेचकर पैसे लेके आ रहे हैं, कुछ लोग कर्ज लेकर पैसे लेके आ रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या राय है? देखिए, गाइडलाइंस है, सरकार का एक गाइडलाइंस है कि जो स्किल लेबर अनस्किल्ड लेबर जो होते हैं, इनका गाइडलाइन के हिसाब से एक अमाउंट तय की गई है। 68,000 रुपये कोई गाइडलाइंस में लिखा नहीं है। उसके अंदर एक स्पेसिफाइड गाइडलाइंस में कभी कभी फ्री वीज़ा भी होता है। तो फ्री वीज़ा के माध्यम में इन्हें मालूम नहीं है, लेकिन इन लोग को बुलाया गया और बुला के इनको डमी टिकट दिया गया, और डमी टिकट देने के बाद एक एक टोपी दी गई, वहाँ पे लोग आपको पहचानेंगे करके, और उसके बाद उनकी पासपोर्ट इनके पास रख दिए गए थे। आज कई कारणवश उनको लगा कि कहीं ना कहीं इनका पासपोर्ट दे देंगे तो ये घर चले जाएंगे, इसीलिए इनको जबरन बुलाया गया। इनके हाथ से जबरन अंगूठा लिया गया। अंगूठा लेने के बाद उनको कहा गया कि हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी में बड़ा लिंक है, हमारा एडवोकेट है। कोई एडवोकेट को बाकायदा ऑफिस में बुलाकर वहाँ पर उन्होंने इसकी पेपर्स बना गया, जबरन पेपर बनाया गया, और पेपर जबरन बनाने के बाद इनको धूम मारा गया है। इन आप देख सकते हो, ये बेचारे लेबर है, इनको ये भी नहीं मालूम है कि पुलिस स्टेशन कहाँ जाता है। तो जो गाइडलाइंस है इनको ये तोड़ते हैं। मुझे जो लगता है ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लिखा है, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होता तो उसमें लाइसेंस नंबर दिया जाता है। ये कोई सब एजेंट है। सब एजेंट को रखना बिल्कुल ही मना किया है, पाबंदी रखा है, लेकिन ये कोई सब एजेंट लगता है और ये सब एजेंट के माध्यम से लोगों को ठगा जा रहा है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं जब इस तरीके का स्कैम होता है, और वाकई में कहीं ना कहीं जो आज ये दिल दहला देने वाली घटना 68 के हिसाब से करीबन 3 लाख रुपए का एक स्कैम, और ख़ासकर जैसे इस तरीके की जो एजेंसीज हैं इस तरीके स्कैम कर रहे, कहीं ना कहीं इस पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगानी चाहिए सरकार को। शासन प्रशासन इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द संज्ञान में लेकर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे।